टेस्ट नंबर 8 डिस्कशन। चालाकी से मैंने पेपर सेट किया था और आप लोग उसमें फंस गए हैं। इसमें फुल टेस्ट है तो आपको सिलेक्शन भी तो करना चाहिए और सिलेक्शन चालाकी से करना चाहिए। मैंने सेक्शन ए को टफ बनाया था, लेंदी बनाया था, सेक्शन बी इजी बनाया था। जो बच्चे सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उनके अच्छे मार्क्स आए। जो सेक्शन 1 में ही फंसे रह गए उनका मार्क्स कम आया। 164 इसमें हाईएस्ट है, इसमें 164 हाईएस्ट है। नाउ अब इसमें जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक आपके पास सलूशन भी होगा, इसलिए केवल हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम ऑर्गेनिक में करते आए हैं कि हाउ टू राइट। अब इसमें देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 6, 10, 12, 14 एनुलीन। 6 एनुलीन इज बेंजीन, 6 एनुलीन बेंजीन होता है। 10 एनुलीन में आपको तीनों स्ट्रक्चर बनाने थे। 10 एनुलीन के 3 स्ट्रक्चर हैं। 10 एनुलीन सिटी को डिसाइड करना था। 10 एनुलीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको ऑल्सेस, मोनोट्रांस ये भी बनाना था। मोनोट्रांस और कंप्लीट ट्रांस भी बनाना था। और तीनों को बताना था कि तीनों कोई ना कोई कारण से नॉन एरोमेटिक हैं। ठीक, फिर आपको 12 एनुलीन बनाना था, 14 एनुलीन बनाना था एंड डिस्कस देयर एरोमेटिसिटी। 6, 10, 12 इज नॉट एरोमेटिक, 14 इज एरोमेटिक। 10 मार्क्स का था। फिर आपको सेकेंड क्वेश्चन जो था एरोमेटिसिटी डिसाइड करना था। इसमें करीब करीब आप लोग सारे लोग सही किए हैं, सारे लोग सही किए हैं। सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअली ये है, ये था जिसका कि ये हट गया है, तो ये एसाइक्लिक जैसा लग रहा है, बट मैंने दोनों केस में मार्क्स दे दिए हैं, कोई इसमें ये नहीं है। 1 एरोमेटिक है, 2 एंटी एरोमेटिक है अगर साइक्लिक लिए है तो, और अगर एसाइक्लिक लिए हैं तो नॉन एरोमेटिक। 3rd नॉन एरोमेटिक, 4th एंटी एरोमेटिक, 5th फिर एरोमेटिक। 3rd 1 का फर्स्ट में साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है ऑन ब्रोमिनेशन इन मेथनॉल। मिथनॉल में ब्रोमिनेशन करने से इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है एंड दैट इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर। तो इसमें आपको यह बता देना था कि फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा ये है। आप स्टेप नहीं बताते हो, फिर हम एक बार कह रहे हैं कि आप स्टेप बिल्कुल भी नहीं बताते। जब हम मैकेनिज्म ही कह रहे हैं तो आप स्टेप बताएंगे ना भाई। फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक टू फॉर्म साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, टू फॉर्म साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन।
this cyclic bromonium ion then attacked intramolecularly by OH giving a 6-membered ring। तो आपको बताना चाहिए। सेकेंड, it is a reaction with benzyne intermediate. Since benzyne intermediate required a strong base, that's why this reaction does not take place in absence of tertiary butoxide ion. थर्ड, 1000 टाइम्स रिएक्ट होता है बट ओनली 3.8 टाइम्स फास्टर विथ दिस। तो ये देखिए 1000 टाइम इसलिए रिएक्ट हो रहा है क्योंकि ये कार्बोकेटायन बन रहा है। दैट कार्बोकेटायन इज नॉन क्लासिकल एंड इट इज हाईली स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू बेंजाइल कार्बोकेटायन, बट ओनली 3.8 टाइम्स फास्टर देन दिस। अगर हम HCl लगा दे तो बिकॉज सल्फर कैन इन्वॉल्व्ड इन NGP, बिकॉज सल्फर कैन इन्वॉल्व इन NGP एंड देयरफॉर रेट डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस। तो ये हमारा है कि फर्स्ट का ए पार्ट TMIL से रिएक्शन करवाया गया है। सेकेंड का ए पार्ट TMIL से रिएक्शन करवाया गया है। इसमें जो है ओ सेकेंड, ये जो 18% और 30% है ये रॉन्गली यहां पे हो गया है। इसका यहां पे कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए आप इसको डिडक्ट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये प्रोडक्ट है नहीं, ये सिंपली जो है एमाइल परऑक्साइड से जो रिएक्शन हो रहा है ये हमारा जो है ओ 2 का ए केवल ये है। इसमें हम किसी को भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए हैं क्योंकि यह यहाँ पे एक चीज रॉन्गली टाइप हो गया था, इसलिए CH2 CH2 CHO ये TMIL PH CH3 CH3 CH2 CH2 COOH auto oxidation of this auto oxidation mechanism, फर्स्ट स्टेप नॉर्मल ऑक्सीडेशन, सेकेंड स्टेप बायर विलीजर, सेकेंड स्टेप में बायर विलीजर होगा। बस ये आपको दिखाना था। खैर यहां पे तो ये रॉन्गली टाइप हो गया था तो कोई इसमें ये नहीं है। Now propose a mechanism for following transformation। ये आपका सिंपल, इट इज ए टाइप ऑफ मैनिक रिएक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ मैनिक रिएक्शन। ये मैनिक रिएक्शन का टाइप है जिसमें कि फर्स्ट स्टेप में आपको बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड प्लस Et2NH that is Et2NH plus CH2OH ये बन गया
और फिर ये यहाँ पे रिमूव होकर Et2NCH2 plus that is tautomerized as Et2NCH2 plus, ये बन गया पहला फर्स्ट इडक्ट। सेकेंड इज that is ये हमारा COOH, ये है OR, ACOH प्रोटोनेशन हो गया, ये बन गया COOH। सेकेंड ये बन गया, फर्स्ट और सेकेंड फिर मिलके रिएक्ट हो जाएंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये रिएक्ट हो गया CH2 प्लस NAT2, ये अब यहाँ पे अटैक कर दिया और ये आपका बन गया बस। अब यहां से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, H बाहर आ गया, बीटा कीटो एसिड है, हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ये देखिए ये आराम से बन गया ऐसे। और ये देखिए CH2NAT2 प्रोटोनेशन होने के बाद ये बन गया और ये अब यहाँ से रिमूव हो गया। ये आपका it is a type of, it is an example of manic reaction। Rearrangement tendency depend upon 2 का C leaving group tendency। If leaving group is very good, then reaction will be followed by immediate formation of carbocation and selectivity of rearrangement decreases। रीअरेंजमेंट की जो सिलेक्टिविटी है वो कम हो जाएगा। इसलिए देखिए तो यहां पे लिविंग ग्रुप अगर हमारा Cl है तो रिंग ओपन प्रोडक्ट दे रहा है, when Cl is leaving group, rearrangement take place after formation of carbocation, so rearrangement is purely SN1 type, purely SN1 type होगा।
क्योंकि ये अगर है, ये देख लीजिए, ये यहां पे है OSO2 CF3 ब्रेक कर गया और ये बन गया ऐसे NGP। ये यहां पे ये आ गया प्लस चार्ज। अब ये बन गया। अब यहां पे जो है H2O का अटैक हो जाएगा। ये देखिए, ये यहां पे आया और ये बन गया। अब H2O का अटैक हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट H2O अटैक ऑफ H2O, OH, then हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे हो गया और ये नॉर्मल प्रोडक्ट बना दिया। बट वेन एवर Cl इज लिविंग ग्रुप, Cl जब लिविंग ग्रुप है तो रीअरेंजमेंट साथ साथ नहीं होगा। Cl जब लिविंग ग्रुप है तो ये पहले रिमूव होगा, Cl कार्बोकैटायन बनेगा। अब इस कार्बोकैटायन पे हमारा जो है वो रीअरेंजमेंट का पाथ अभी भी वही है, अभी भी वही है पाथ रीअरेंजमेंट का अभी भी वही है, बट यहां पे जो है वो ओपन अप हो जा रहा है। ये देखिए, अब यहां पे प्लस चार्ज आ रहा है और रिंग ओपेंड प्रोडक्ट ये दे रहा है, रिंग ओपनिंग प्रोडक्ट ये हमको मिल रहा है। तो ये ड्यू टू डिफरेंस इन लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि Cl जब है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्लो है, Cl का स्लो डिपार्चर हो रहा है, तो टाइम है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। जबकि OCA2 जब ट्रिफ्लेट है तो वहां पे टाइम कम है तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। प्रपोज ए पाथवे फॉर फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट डेट इज 2 + 4 साइक्लो एडिशन followed by 4 pi ring opening, सिंपल है, इसमें कोई आपको जाता ये करने की जरूरत है नहीं। ट्रांस OAC रिमेन ट्रांस, क्योंकि 4 pi रिंग ओपनिंग अगर होगा तो अगर ट्रांस है तो ट्रांस पे ही ओपन होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो कौन रोटेटरी है।
क्लेजन रीअरेंजमेंट 3 सिग्मा ट्रॉपिक 3 सिग्मा ट्रॉपिक क्लेजन रीअरेंजमेंट है। उसके बाद हाइड्रोजिनेशन है, सिंपल है। सेकेंड, that is first part, ring opening, ring opening, ring opening, रिंग ओपनिंग यहां पे होगा। That is 6 pi ring opening, फॉर्मिंग एलाइल, कीटीन बना दिया कि कीटीन फॉर्मेशन। देन अटैक। देन फर्दर, ये तो रिवर्स हो गया। देन फर्दर अटैक, ring opening, 6 pi ring opening like this. O18. Now further O18 O18 अब यहां पे आ जाएगा O18 एंड देन डिपार्चर, 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर ये यहाँ पे डिपार्चर हो जाएगा और ये अपना बनेगा। वन थ्री डाइपोलर एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, 1,3 डाइपोलर
एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है। 1,3 डाइपोलर एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। सबसे पहले ये हमारा आ जाएगा, ये यहां पे ब्रेक हो जाएगा, CET2 यहां पे है, CME2। नाउ CME2 प्लस और ये माइनस, नाउ प्लस NAT2, ये है कि नहीं, NAT2, और इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है। नाउ अब ये यहाँ पे अटैक हो जाएगा 1,3 डाइपोलर एडिशन से, डेट इज and formation of 7-membered ring. Formation of 7 and 5-membered ring, that is this CH3, now NAT2 यहां पे बन गया NAT2, देयर आफ्टर एलिमिनेशन टेक प्लेस टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट, that is this. रिमेंबर यहां पे हम 6+4 एडिशन नहीं ले सकते, 1,3 डाइपोलर एडिशन फॉलोड बाय दिस। आउटलाइन द मैकेनिज्म। सब तो इसमें भी सिंपल ही सिंपल थे। ये देखिए CH3, ये देखिए ये फ्यूरान से। नाउ अब यहां पे ये था, ये देखिए CH3। नाउ NaCN से रिएक्ट करवाना है तो सबसे पहले CH2Cl एंकीमेरिक असिस्टेंस, यहां पे आपको नाम लिखना है, एंकीमेरिक असिस्टेंस। देयर आफ्टर अटैक ऑफ साइनाइड आयन, अटैक ऑफ साइनाइड आयन, ये देखिए अटैक ऑफ साइनाइड आयन। साइनाइड आयन का अटैक होगा यहां पे। Thereafter formation.
सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SOCl2 के प्रेजेंस में। थर्ड, एबनॉर्मल RTR एंड RTR, एबनॉर्मल RTR एंड RTR। फोर्थ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ para position is more activated, position opposite to NH2 is more activated। Two possible product of Favorsky reaction, yes, Favorsky reaction का 2 प्रोडक्ट बनेगा और वही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जिसका लास्ट स्टेप में कार्बन आयन इंडिपेंडेंट ये जो है स्टेबल बनेगा। ये आपको सिंपली करना था, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं करना था कि फेवोरस्की रिएक्शन का मैकेनिज्म आप बताएंगे, उसी से पता चल जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा। फोर्थ का ए, राइट डाउन प्रोडक्ट गिव मैकेनिज्म। हम इसमें सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, सिर्फ हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि इसमें आपको लिखना क्या था और कैसे था। स्टेप 1, ऑक्सीडेटिव एडिशन OSO4 गिव, क्योंकि ये 6 नंबर का है, मैकेनिज्म देने की कोई जरूरत नहीं है। OSO4 गिव सिस डाइओल, HiO4 मेलप्रेड रिएक्शन, नाम लिखना है, मेलप्रेड रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, इट गिव डाइओल, इट गिव डाइओल। मेलप्रेड रिएक्शन फर्स्ट स्टेप के बाद ए ये बना है OH OH A, मेलप्रेड रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, B C, इंट्रामोलेक्युलर एल्डोल कंडेंसेशन, C is intramolecular aldol condensation in the presence of base। क्योंकि हीट है तो एल्डोल का डिहाइड्रेशन भी करेंगे। सेकेंड पार्ट इसका था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर देगा, COOET एल्कोहल में, NO2 NH2 में, लेकिन NaBH4 ना तो NO2 को करेगा और ना तो ईस्टर को करेगा। ये 4 नंबर का था। चेयर फॉर्म में आपको बताना था, फर्स्ट केस में एक में एक्सियल पे जो हाइड्रोजन है उसको अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो एक्सियल पोजीशन से जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्टिव होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इनइफेक्टिव होगा। अगर हम इस पोजीशन से ड्यूटेरियम को रिप्लेस करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट ज्यादा कम होगा, इस पोजीशन से करेंगे तो कम होगा, इसलिए सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। इसमें आपको यह बताना था कि सिंस इट इज SN1 रिएक्शन इट टेक प्लेस थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, देयरफॉर सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट टेक प्लेस। Secondary kinetic isotope effect take place due to hyperconjugation, which is more effective whenever anti-periplanar configuration is present, because after all hyperconjugation is a transient elimination, transient elimination है। तो ये आपको बताना था। इस केस में जब NO2 है
तो मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन कम है। यहां भी वही चीज है कि कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय बोथ मीजोमेरिक एंड hyperconjugation. Now extent of mesomerism decreases, then extent of hyperconjugation increases, and if hydrogen is replaced by deuterium, effect will be more, ज्यादा इफेक्ट होगा। Treatment of ketone 25 labeled with C14 in 9 position with acid give phenol 26 with label equally scrambled between the position shown. एक्सप्लेन हमको इसको करना था, इसको हमको एक्सप्लेन करना था। तो इट इज ए डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, ये डाइइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट है, और जिसमें कि जब आप मैकेनिज्म लिखिएगा तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा कि कहाँ पे क्या होना चाहिए था। ये देखिए यहाँ पे CH3 है, ये देखिए यहाँ पे C14 है, प्रोटोनेशन किए तो आ गया यहाँ पे ये आ गया प्रोटोनेशन के बाद। अब देखिए प्रोटोनेशन करने के बाद अब ये रिंग शिफ्ट होगा, ये देखिए ये आ गया यहाँ और ये बन गया ये देखिए ये है यहाँ पे, ये है लेवल्ड, और ये देखिए जब ये लेवल्ड है अब यहाँ से रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये बन गया ऐसे। यहाँ पे आ गया ये, अब देखिए ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, अब ये बन गया अपना, आराम से बन गया ये प्रोडक्ट, जिसमें कि ये यहाँ पे है, ये है CH3, ये है अपना अब एलिमिनेशन हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी और है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक, ये आ गया यहाँ। अब एक पॉसिबिलिटी और है, कि अपोजिट साइड से हो जाए, अपोजिट साइड से हो जाए। अगर अपोजिट साइड से होता है तो हमारा ये यहां पे आ जाएगा, अब ये यहां से रिंग एक्सपेंड हो जाए, ये देखिए CH3 प्लस, ये देखिए अब यहाँ से एक्सपेंड हो जाए तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको बताना था, और ये कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म है।
ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विथ CrO3 one of them undergo faster oxidation than other. Identify the and explain. Axial ये देखिए 146 इक्वेटोरियल एक्सियल, this is explained on the basis of product stability. Axial whenever oxidized, a relief in strain take place. Equatorial oxidized, then there is no relief in strain. कोई ज्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा स्ट्रेन को, एंड दैट्स वाई इट इज एक्सियल, दैट इज more faster oxidized as compared to equatorial. ये असाइनमेंट में भी था. Write down product and identify major product in both cases. Explain the difference in behavior. जब लुईस एसिड प्रेजेंट होगा इसमें 4+2 हो सकता है और 4+2 भी हो सकता है. 4+2 भी हो सकता है और 2+2 भी हो सकता है. लुईस एसिड के प्रेजेंस में 2+2 एडिशन होगा. नॉन एरोमेटिक है लेकिन जब इसको लिथियम से रिएक्ट करवा देते हैं तो ये डाई एनायन बना देता है, जिसके कारण ये एरोमेटिक हो जाता है. लेकिन क्योंकि एक ही रिंग एरोमेटिक हो पाता है, इसलिए डेल्टा वैल्यू जो है वो 8H का 1 होता है और ये बन जाता है. ऐसे ये रिंग एरोमेटिक हो गया और बाकी इसमें CH3 और ये लग गया. बस NMR इसका हो गया 8 हाइड्रोजन का 7.52, 6 हाइड्रोजन 2. ये आ गया और 2 हाइड्रोजन का ये आ गया अपना सबसे कम 0.28. तो ये हमारा है इसका. How will you differentiate following pair by IR spectra? In case of anhydride, we get Fermi resonance band. RCO, OCO, R. Fermi resonance band 1765-1830, which is not observed in ester. Aldehyde, Fermi resonance band 2840-2740, equal intensity, which is absent in ether. Second question, easy है ring strain. As ring strain increases, S character increases. What would be product of dipymethane rearrangement? ये फिनाइल डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट है, इसलिए रिंग ओपनिंग जब भी होगा तो फिनाइल रिंग के एरोमेटिसिटी को बचाते हुए. इसको मैंने सॉल्यूशन में कर दिया है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से. ठीक,
प्रोडक्ट जो बना है उसमें बेंजीन रिंग है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए, तो सॉल्यूशन से ही देख लीजिएगा। थर्मोप्लास्ट एंड थर्मोसेट, विच आर थर्मोप्लास्ट एमंग द फॉलोइंग, थर्मोप्लास्ट इसमें कौन कौन है? तो थर्मोप्लास्ट इसमें है पीवीसी, पॉलीइथिलीन, नायलॉन, पॉलीएस्टर। ऑन irradiation 18 gave 19 plus usual nourish 2 product, explain। ठीक है, नॉरिश 2 प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा क्योंकि गामा हाइड्रोजन इसमें है, प्लस जो साइक्लाइजेशन हो रहा है वो डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के कारण है। डेल्टा हाइड्रोजन भी इसमें है, इसमें डेल्टा हाइड्रोजन भी है। तो गामा हाइड्रोजन से नॉरिश 2 प्रोडक्ट और डेल्टा हाइड्रोजन से साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेप परकीन, परकीन कंडेंसेशन। सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। सिनेमिक एसिड विल बी प्रोडक्ट, सिनेमिक एसिड प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज ये है सोडियम सक्सीनेट, सोडियम सक्सीनेट, दैट इज परकीन कंडेंसेशन। फिर आपका जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस होकर CH2COOH, COOH, फिर हमारा जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हमारा बन जाएगा CH2CHO। डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन इजीली होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो PH CH CH CH2 COOH ये बन गया। फर्स्ट स्टेप रेफॉर्मिस्ट की रिएक्शन, सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, और कैल्शियम सॉल्ट का जब डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारा कीटोन बनता है। अगर हम कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलेशन करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा कीटोन बनकर आता है। ये बात याद रखिएगा, 12th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे कि व्हेनेवर कैल्शियम और ये है पहला स्टेप रेफॉर्मिस्ट की, ये है ना ऐसे ऐसे है यहाँ पे BrCH2COOET Zn, ये है कि नहीं। फिर H3O ये बन गया रेफॉर्मिस्ट की का प्रोडक्ट। ये देखिए OHCOOET ये बन गया। अब इसको फिर हाइड्रोलाइसिस की है एक बार, हाइड्रोलाइसिस तो ये बन गया एसिड, फिर हाइड्रोलाइसिस किए एसिड, एसिड बन गया एसिड।
अच्छा, डिहाइड्रेशन पहले किए हैं, AC2O, यहाँ पे डिहाइड्रेशन किए हैं सबसे पहले, तो ये यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक, अब ये डबल बॉन्ड बनने के बाद कैल्शियम सॉल्ट से जब डिस्टिलेशन करते हैं, ये जो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा डिस्टिलेशन, ये H2O कैल्शियम सॉल्ट, तो ये बन जाएगा ऐसे। ये कैल्शियम +2, और फिर इसको जब हीट करते हैं तो ये बना देता है कि कीटोन, ये ऐसे बनेगा CH2CO, फिर CH2, फिर ये ऐसे, ये बन जाएगा कीटोन। निकोटीन का सिंथेसिस है थर्ड, सिंपल जो है क्लेजेन कंडेंसेशन, यहां पे रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेकिन यहां पे साइड प्रोडक्ट बनेगा, पैरा पोजीशन पे NH2 आ जाएगा, NH2। ये आपके इजी हैं। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, फिर आपका जो है डाइओल बनेगा, डाइओल बन के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा B+C। LTA लेड टेट्राऑक्साइड से A+B, एलाइलिक एसिटॉक्सिलेशन और एडिशन, इस केस में मिथाइलेशन नहीं होगा। नाउ सिलेनियम डाइऑक्साइड, एक OH आ जाएगा, MCPBA बेयर्स बिलीजर होकर एनहाइड्राइड बनेगा, H2O एनहाइड्राइड से एसिड बन जाएगा। फोर्थ NBS एलाइलिक ब्रोमिनेशन, NBS पोलर मिल्थियम ट्रांस डाइब्रोमो कंपाउंड, एडिशन हो जाएगा, एंटी एडिशन। नाउ सेवेंथ का A, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइलन 6 इज फास्टर देन पॉलिएस्टर बिकॉज नाइट्रोजन कैन इजिली प्रोटोनेटेड, पेप्टाइड बॉन्ड इजिली प्रोटोनेटेड। आपको पहले दोनों की प्रॉपर्टी बता देनी है, अब लिखना कैसे है, आपको पॉलिएस्टर में रिपीट यूनिट बता देना है, नाइलन 6 में रिपीट यूनिट बता देना है। अब देखिए इस रिपीट यूनिट में हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस is a process in which first step is protonation. Since nitrogen is more basic, its protonation takes place easily and therefore polar character increases and attack of water become preferred. While in case of ester, protonation does not take place and therefore acid hydrolysis rate is slow. पॉलीमराइजेशन में इनके रोल बताने हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर, हाइड्रोक्विनोन इनहिबिटर, इथाइल मर्केप्टेन दैट इज इनिशिएटर, CCl4 प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर भी हो सकता है। When peak
why does picresol does not produces thermosetting polymer with this formaldehyde? पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल क्या है? पैराक्रिसोल does not produces because thermosetting plastic can be produced only when phenol is formulated at phenyl is formulated at both ortho and para position, but in this case para position is blocked, therefore para position cannot be formulated and that's why it does not form. सेवेंथ का डी रॉन्ग था, एक कार्बन छूट गया है स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको रॉन्ग माना गया। नाउ व्हाट आर कैटलिस्ट ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन? ये केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट बताना था आपको, ना कि रिएक्शन के एग्जाम्पल देना था। कैटलिस्ट एग्जैक्ट कैटलिस्ट बताना था, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट OH माइनस, बेंजोइन कंडेंसेशन साइनाइड माइनस, पिनाकोल पिनाकोलोन डाइल्यूट एसिड प्रोटोनिक एसिड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रोटोनिक और लुईस एसिड डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टेंट, कैनिजरो कंसंट्रेटेड OH माइनस। प्रपोज मैकेनिज्म टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपको बिल्कुल एकदम प्रोडक्ट दे दिया है, बस सिंगल स्टेप, एक स्टेप में आपको यहाँ से ये करना था कि पहले हमारा ये चला जाएगा OCH2F, फिर ये अटैक करेगा वहाँ पे ये देखिए, MEO माइनस, ये देखिए यहाँ से अटैक किया, ये भाग गया यहाँ, अब ये बन गया ऐसे। इसको रिमूव किया इपॉक्साइड का, फिर हाइड्रोलिसिस हो गया, ये बन गया ऐसे OCMe3, फिर हमारा हाइड्रोलिसिस हो गया, आ गया COMe3OH इजिली। एसिटिल्डिहाइड pyridine, फर्स्ट स्टेप नोएवेंजल रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप नोएवेंजल रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप नोएवेंजल रिएक्शन है CH3 CH COCH3 COOET, 2 मोल फॉलोड बाय माइकल एडिशन, माइकल एडिशन भी हो गया, ये देखिए माइकल एडिशन CCOOET COCH3 CCOET
COCH3, ये देखिए माइकल एडिसन भी हो गया यहां पे। माइकल एडिसन। अब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस मतलब कीटोन प्रोडक्ट होगा, दोनों ईस्टर हट जाएंगे, दोनों ईस्टर हटते ही डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाएगा। ये देखिए बीटा कीटो एसिड बनाए, डीकार्बोक्सिलेशन, लास्ट स्टेप इज एल्डोल कंडेंसेशन, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लाइजेशन विल टेक प्लेस। How monomer for nylon 6,6 and Teflon can be synthesized give reaction only? आपको दोबारा समझा रहे हैं, मोनोमर पूछा गया था ना कि पॉलीमर, फिर वही गलती, पॉलीमर बना रहे हैं कि मोनोमर इज दिस, पॉलीमर इज दिस। अरे हम तो मोनोमर ही पूछ रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। नाइलन 6,6 फिनोल को रिड्यूस करके साइक्लोहाइड्रोजिनेट करके साइक्लोहेक्जेनोल, फिर उससे साइक्लोहेक्जेनोन, फिर HNO3 से एडिपिक एसिड, फिर उसी एडिपिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करके एमाइड बना के, फिर साइनाइड बना के, फिर हेक्सामेथिलीन एमाइन बनाएंगे। फिर वही गलती आप लोग किए हैं। तो ये 8 का है सॉल्यूशन, आपको प्रोवाइडेड है, मिल जाएगा। तो बाकी के रिएक्शंस आप उससे देख लीजिएगा। हाँ, जो बी सेक्शन चॉइस किए थे, आपको भी लग रहा है कि बी सेक्शन काफी इजी था, अब लग रहा होगा इससे हम सेलेक्ट करते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये कारण था। सिलेक्शन देख, 2 स्टूडेंट अच्छे किए हैं तो 150 एबव आया है, तो इसको भी देखिए।